बाकी नीट दिया था और मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था सिलेक्शन। तो ये बात है जब मैं कब छोटी सी थी, जब हमारे टाइम पे ना क्या होता था कि ऑप्शन ज्यादा थे नहीं। मतलब हमारे सामने 4 ऑप्शंस होते थे, या तो आप डॉक्टर बन जाओ, या तो आप इंजीनियर बन जाओ, या तो आप सिविल सर्वेंट बन जाओ, या फिर आप टीचर बन जाओ। तो ये 4 ऑप्शन होते थे। तो हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, बल्कि पहले तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। पापा मेरे हेड कांस्टेबल थे। पहले तो कांस्टेबल थे, फिर हेड कांस्टेबल हुए यूपी पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस में थे पापा। तो बहुत ही छोटे से स्कूल में हम पढ़े हैं, जो पुलिस वालों के बच्चे के लिए होता था। मेरे स्कूल का नाम था पुलिस मॉडर्न स्कूल। मेरठ में है ये स्कूल। छठी वाहिनी पीएससी करके एक जगह है मेरठ में, वहां पर पुलिस वालों के बच्चों के लिए ही स्कूल था, पुलिस मॉडर्न स्कूल। तो ज्यादा बड़े स्कूल से हम पढ़े नहीं है, जहाँ पे हम तीनों बहनों में से एक बहनों की फीस माफ भी होती थी। ऐसे सब एकदम अच्छे सस्ते किफायती स्कूल में पढ़े। तो पहले से ही दिमाग में ये सेट था, पता नहीं ये मेरी इच्छा थी या किसी ने मेरे दिमाग में डाला था कि डॉक्टर बनना है। तो ठीक है भाई, डॉक्टर बनना है। खूब मेहनत से पढ़ते थे। ट्यूशन व्यूशन तो 11th क्लास में पता चला कि ट्यूशन भी कुछ होते हैं, उससे पहले तो खुद ही पढ़ते थे। फिर खैर 11th क्लास में 1-2 ट्यूशन लगाए, फिर 12th क्लास में 1-2 ट्यूशन लगाए, पढ़े। बायोलॉजी में मजा आता था, पढ़ते थे मेहनत से। तो फिर जहाँ मैं बायोलॉजी का ट्यूशन जाती थी, वहाँ पर एक बंदी थी। तो उसने मुझे बताया, आपको प्रिपरेशन करनी है मेडिकल की, डॉक्टर बनना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले तो फिर आप ऐसा करो, दिल्ली जाओ। दिल्ली में आप जानते हैं आकाश इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाओ आप प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पापा को बताया। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, अगर हो सकता है तो यहीं तैयारी कर लो, मेरठ में ही तैयारी कर लो। तो फिर मैंने कहा पापा एक पारी तो करनी है तैयारी, और जान लगा दूंगी, खूब मेहनत करके पढ़ाई करूंगी। हम देखते हैं, चलो चलते हैं आकाश, पूछ के आते हैं। तो खैर हम लोग गए आकाश। उनका AITS होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती थी उनकी सिलेक्शन के लिए। तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ पे हो गया। वहाँ पे जो ड्रॉपर्स का बैच है वो RM बैच होता है। तो वहाँ पे RM2 में मेरा सिलेक्शन हो गया, उनके ड्रॉपर बैच 2 में सिलेक्शन हो गया। तो ठीक है भाई, फीस वीस जमा करने की बात हुई। तो मुझे याद है, ये बात है 2008 की। तो 2008 में भैया हॉस्टल अलग होता था उनका। मेरा हॉस्टल का नाम था आशा हॉस्टल। मैंने आकाश साउथ एक्स से ही पढ़ाई करी, और मैंने फिर आकाश साउथ एक्स में ही एज अ टीचर भी पढ़ाया। तो फिर आकाश साउथ एक्स में जो है अ, गए हम पूछने। तो वहाँ पे फीस तो भैया बहुत खतरनाक। उस टाइम पे आई थिंक 2008 की बात है, उनकी फीस मिला के, पूरे कोर्स की जो फीस थी और हॉस्टल की फीस जो थी, वो टोटल मिला के 1.5 लाख का खर्चा था, या शायद ज्यादा था। तो उस समय पर एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत हो जाता है, बहुत मतलब बहुत हो जाता है। मतलब मुझे याद है, हमने 2004 में अपना मकान बनाना शुरू किया मेरठ में। तो पापा के पास 35,000 रुपये थे जब हमने अपना मकान बनाना शुरू किया। और वो 35,000 में हमने पहले सिर्फ नींव डलवाई घर की, और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मकान बनाया। तो सोचो, हमारे पास तब भी एक साथ 1-1.5 लाख रुपया नहीं था कि जो हम एकदम से दे सकें। तो फिर खैर मेरे मामा जी ने हेल्प करी हमारी, थोड़े मौसा जी ने हेल्प करी। तो फिर करके हमने जो है ले लिया, मैंने एडमिशन। अब मैंने एडमिशन ले लिया भाई, इतना हाई-फाई तो मैंने देखा नहीं था। आकाश में तो भैया जाने पूरे भारत से लोग आते थे पहले। उस समय तो ओनली आकाश वाज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जो कि अच्छा पढ़ाता था मेडिकल में, ऐसा मानते थे लोग। तो इधर-उधर से एकदम धुरंधर बच्चे जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल के, और आपके ये इसके दिल्ली पब्लिक स्कूल में आर के पुरम ब्रांच से, और इधर-उधर से भैया हाई-फाई बच्चे एकदम। भाई हम तो घबरा गए। हम छोटी सी जगह से, छोटे से स्कूल से पढ़े हुए, कभी ढंग से ये भी नहीं पता था ट्यूशन क्या होता है। अब इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक साथ चली गई मैं। अब मेहनत करने का कीड़ा तो था। मैं रात भर सोती नहीं थी, 2 बजे तक पढ़ती थी, और फिर सुबह साढ़े 6-7 बजे फिर उठ जाते थे, क्योंकि कोचिंग भागना होता था नहा धो के। तो भाई मुझे चीज़ें समझ ना आए, क्योंकि हम तो जहाँ ट्यूशन पढ़े थे सिंपल भाषा में समझाते थे। वहाँ तो भैया अंग्रेज़ी का इस्तेमाल हो रहा है, सब हो रहा है भैया, हाई-फाई इतने सारे बच्चे एक इंस्टीट्यूट में, मैं घबरा जाया करती थी देख के। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे फिज़िक्स में आ रही थी, क्योंकि फिज़िक्स मैंने कभी इतना हाई-फाई पढ़ा ही नहीं था, बेसिक 11th-12th का फिज़िक्स पढ़ा था। अब वो तो भैया वो छतरी वाले क्वेश्चन्स करवा रहे हैं, भैया छतरी को इतना एंगल टिल्ट किया तो बताओ जो है वेलोसिटी कितनी होगी, और ये एंगुलर वेलोसिटी और ये सब। भाई मतलब मुझे पता था इन सारे टर्म्स के बारे में, फिज़िक्स मेरी इतनी खराब नहीं थी, बोर्ड्स में भी ठीक मार्क्स थे। पर वहाँ जिस लेवल का पढ़ा रहे थे मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। एंड आई यूज्ड टू गो इनटू द वॉशरूम, जैसे ही पीरियड खत्म होता था, मैं बाथरूम में जाके रोती थी यार। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बोझ जिस बात का महसूस होता था अपने दिल पे और दिमाग पे, वो इस बात का कि मेरे बाप ने 1.5 लाख रुपया खर्चा किया है। उस समय हमारी औकात से बहुत ऊपर था ये। भैया मर जाऊँगी मैं, घर वापस नहीं जाऊँगी यहाँ से, मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है यहाँ से। मैं घर वापस नहीं जाने वाली। सारे रिश्तेदार, मतलब मैं हमेशा से फर्स्ट आती थी क्लास में। छोटा-सा स्कूल था, उसमें फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना थी जी। चलो बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आ गए, बोर्ड्स में भी टॉप किया था, पर इतनी बड़ी बात नहीं होती। मेडिकल का एग्ज़ाम और बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना, या स्कूल में हमेशा से बचपन से फर्स्ट आना अलग बात होती है। और मेडिकल कॉलेज उस समय तो भैया मेडिकल का पेपर इतना टफ हुआ करता था, कोई सिलेबस ही नहीं होता था, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते थे। यूपी सीपीएमटी का पेपर अलग होता था, उसमें तो अलग बीएससी एमएससी लेवल के सवाल पूछते थे, कोई कोर्स ही नहीं था, जाने कहाँ से सवाल आ जा रहा है। एएमयू का पेपर तो भैया और दिमाग की दही करने वाला, बीएचयू अलग, एएफएमसी अलग, और भैया एम्स अलग। हाय राम, पेपर देख के तोते उड़ जाते थे। अब सारे रिश्तेदार तो ये समझते थे भैया गुड़िया तो बहुत समझदार है। मेरे घर का नाम गुड़िया है, सब मुझे गुड़िया के नाम से जानते हैं मेरे परिवार में। गुड़िया तो बेटा बहुत गुड़िया तो कर लेगी, गुड़िया तो ये है, गुड़िया तो वो है, बहुत समझदार बच्ची है, और बचपन से इतना मेहनत करती है। अरे भैया गुड़िया से तो पूछ लो, उसकी हालत क्या हो रही है वहाँ पे। भाई कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे, फिजिक्स में स्पेशली।
मतलब बॉटनी जूलॉजी में तो मैं फिर भी मेहनत कर लेती थी। केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी बहुत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरी बहुत ही फेवरेट थी। मतलब मुझे सारे रिएजेंट्स ऐसे टिप्स पे याद थे, कौन सा रिएजेंट क्या करता है, कौन सा कन्वर्जन करता है, सारे टिप्स पे आते मुझे। लेकिन फिजिक्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत। मैंने सर से बोला, सर मुझे दिक्कत हो रही है, तो सर बोले सॉल्व करो क्वेश्चंस, हमारे पास आओ। वो सर थोड़े मतलब बहुत तेज पढ़ाते थे, और इतना जैसे बच्चे टीचर्स बच्चों से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना, उनके साथ वो वाला सीन नहीं था। हमारे जूलॉजी वाली टीचर से संतोष झा उनका नाम था, और केमिस्ट्री वाली टीचर थी पिंकी मैम। पिंकी मैम इतना अच्छा पढ़ाती थी कि एकदम केमिस्ट्री समझ आती थी। संतोष झा सर भी इमोशनली बच्चों से कनेक्ट होते थे, समझते थे, डाउट्स पूछते थे, पर फिजिक्स वाज लाइक अनदर डिफरेंट लेवल। भैया मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में आती चली गई। मैं जो टेस्ट होते थे वहाँ के, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। मतलब फिजिक्स में मेरे कंटिन्यूअसली कम मार्क्स आ रहे थे। मैं पढ़ रही थी, मैं दूसरे बैचेस में भी जाके बैठ रही थी, पर नहीं हो रहा था। आधा साल निकल गया, और मेरे पापा और मेरे मामा जी आए मुझसे मिलने। तो मेरी आँखों के नीचे काले-काले से गड्ढे उन्होंने देखे। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि अंकल ये रात भर सोती नहीं है, बैठी रहती है, पढ़ती रहती है, सोचती रहती है, पता नहीं क्या तो, और ये जो है सोती नहीं है। तो फिर डाँटा उन्होंने कि ऐसा मत करो, हेल्थ का ध्यान रखो। ख़ैर चलो, मैंने पूरा साल निकाला, थोड़ा मैं चीयरफुल होना शुरू हुई। मैंने और मेहनत करनी शुरू करी। फिर एग्ज़ाम आया, और तब तो एग्ज़ाम भी बहुत हुआ करते थे। उस समय पर ये नीट नहीं कहलाता था, उस समय पर सीबीएसई एआईपीएमटी का पेपर अलग होता था, एम्स का पेपर अलग। तो मैंने लगभग दसियों तो मैंने फॉर्म भरे होंगे, ज़्यादा ही। मतलब जो साउथ इंडिया के कुछ करके अलग प्राइवेट फर्म्स के, डीवाई पाटिल, ये सब करके बहुत सारे फॉर्म्स भरे जाते थे पहले तो। हज़ारों रुपए तो फॉर्म भरने में खर्च हो जाते थे। तो ख़ैर फॉर्म्स भरे सारे, एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम देने के बाद भैया, जब एग्ज़ाम होने वाला था, भैया हॉस्टल से घर चले गए। अब साल के एंड तक आते-आते मैंने अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया। मैंने 20 इयर्स लगाने शुरू कर दिए, 10 इयर्स लगाने शुरू कर दिए, एनसीईआरटी रगड़-रगड़ के पढ़ना शुरू कर दी, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी। लेकिन एंड टाइम पे बेटा मुझे चिकन पॉक्स हो गया। जस्ट जो है 1 हफ्ता पहले। और चिकन पॉक्स भी थोड़ा बहुत नहीं, खतरनाक वाला चिकन पॉक्स। माने ऐसा कि मेरे अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, उस अंदर भी छाले हो गए थे। मतलब मुझसे थूक तक नहीं सटका जा रहा था, खाना खाना तो दूर की बात है। मेरी मम्मी रात भर मेरे साथ बैठी रहती है, और मैं सिर्फ रो-रो कर ये कहती रहती है, "मम्मी मेरा पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए यार, मेरा पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए यार।" मतलब मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरा पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए, मम्मी कुछ भी हो जाए, मतलब मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। खैर, पहुँचे भाई, बुखार था, बहुत तेज़ बुखार, 102 बुखार, मुझे याद आ रहा है, 103 बुखार था शायद। मेरे मौसा जी गए थे मेरे साथ, वो दिल्ली में ही पोस्टेड है, मेरे मौसा जी दिल्ली पुलिस में हैं। तो वो मुझे लेके गए भाई, और मेरे को तेज़ बुखार, और मतलब मेरे हाथ-पैर काँप रहे हैं, और मैंने दी। मैंने दिया, उस समय प्री और मेंस हुआ करता था, 2008 की बात है। प्री और मेंस हुआ करता था सीबीएसई एआईपीएमटी में। तो मैंने प्री दिया भाई, मैं बाहर आई। तो मैंने मौसा जी से बोला, "मौसा जी मुझे नहीं पता कैसा हुआ है, लेकिन पता नहीं, मतलब अब देखो क्या होता है।" ऐसे करके सारे एग्ज़ाम्स दिए। तो मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरा यूपी सीपीएमटी में 2 नंबर से रह गया था। मुझे बीडीएस मिल रहा था, और प्राइवेट कॉलेज में भी मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा था। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरा 2 नंबर से रह गया था कट ऑफ लिस्ट में। तो मेरा नहीं हुआ। मतलब मुझे प्राइवेट कॉलेज का नहीं था यार। मतलब घर ज़मीन नहीं बेचना, मतलब मुझे अपने पापा से ये नहीं बोलना था कि आप अपना घर बेच दो, ज़मीन बेच दो, और मेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा दो। उस समय प्राइवेट कॉलेज बहुत महँगे हुआ करते थे। तो मुझे प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस मिल रहा था, और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में बीडीएस मिल रहा था। तो बीडीएस तो मुझे करना नहीं था, एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज में करने के पैसे नहीं थे। और सीबीएसई पीएमटी में मेरा प्री में हो गया था, लेकिन मेंस में रह गया था। तो मेरा साल गया। फिर मैं बहुत रोई। मतलब मैं इतना रोई 2 दिन तक कि मेरी आँखें ना, ये ऊपर की जो आईलिड्स होती हैं, ये सूज के ऐसे मोटी हो गई। इतनी मोटी हो गई कि मेरे से ऐसे धूप में नहीं आया जा रहा था। मतलब मैं सनलाइट को ऐसे फेस नहीं कर पा रही थी। इतनी मतलब आँखें बंद हो गई थी रो-रो के। अब सब क्या करते हैं, फिर सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तूने मेहनत करी, तू मेहनती है, समझदार है, हमें इस बात का पता है। तो ऐसे मत समझ कि तूने अपने पापा-मम्मी के पैसे वेस्ट करा दिए, या ऐसा, तू बचपन से बहुत ही समझदार है। मतलब मैं बचपन से इतनी, फिर क्या हुआ बेटा, फिर मेरे मामा जी बोले कि बेटा प्लान बी ना हमेशा होना चाहिए लाइफ में। प्लान बी हमेशा होना चाहिए। तो तू ऐसा कर, तू बीएससी में एडमिशन ले ले। तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया भाई, बॉटनी ऑनर्स। बॉटनी मुझे पसंद थी काफ़ी, तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। अब मैंने एडमिशन ले लिया, फिर मैंने अगले साल फिर एग्ज़ाम दिया, फिर मेरा रह गया, नहीं हुआ। तो फिर मुझे पता नहीं कि मतलब मेहनत करी मैंने बीएससी के साथ-साथ, मैंने बीएससी के एग्ज़ाम्स भी दिए अपने, अच्छे से, उसमें भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। वहाँ भी मैंने टॉप किया अपना कॉलेज। लेकिन नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर मतलब फिर मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो फिर मुझे समझ में आया, 2 नाव में पैर तो मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मैं ऐसे टाइप की बंदी हूँ कि मुझसे एक बार में एक काम होता है, और जो काम मैं करती हूँ उसे मन से करती हूँ, वरना नहीं करती। अगर मैंने एडमिशन ले लिया था, तो अब मुझे मेहनत करनी है, और अगर मैं नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं बीएससी के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ। तो मुझे वो भी करना था, मुझे वो भी, मैंने दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी। मैंने मैं हर हफ्ते दिल्ली आती थी, मेरठ से एआईएटीएस का पेपर देने। आकाश की भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती थी तब। हर हफ्ते आती थी मैं देने टेस्ट, और खुद घर से तैयारी कर रही थी। वो सारे नोट्स वगैरह तो थे ही मेरे पास। टेस्ट सीरीज़ जॉइन की हुई थी मैंने खूब सारी, खूब मेहनत करी। इधर-उधर भागती-दौड़ती रहती थी। ट्रेन से जाती थी, वो भी बिना टिकट लिए। किसी भी ट्रेन में चढ़ जाती थी, जो मेरठ से दिल्ली आ रही हो, कश्मीर जाने वाली, कोई भी जाने वाली, मैं सीधा चढ़ती थी बिना टिकट लिए, पेपर देती थी, पेपर देके भाग के फिर ट्रेन से, कोई भी ट्रेन, बस कश्मीरी गेट पहुँच जाती थी, और जो ट्रेन मिल रही है, जो मेरठ से होते हुए जा रही है, उसमें बैठ के अपना घर पहुँच जाती थी। मेहनत करी, नहीं हुआ। फिर मैंने छोड़ दी।
उम्मीद छोड़ दी। फिर मैंने रज के अपना बीएससी एमएससी करी। एमएससी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें एमएससी में पहले बीएससी के जो है उसके बेसिस पे नहीं होता था, मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता था, वहाँ पे टेस्ट हुआ करता था। एमएससी में आने के लिए अलग एंट्रेंस होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मेरा हिंदू कॉलेज से है, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से है मेरा एमएससी बॉटनी। तो फिर पूरा टेस्ट दिया, तो फिर मेरा ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक थी एंट्रेंस एग्जाम में एमएससी के लिए। तो जिसके बेसिस पे हॉस्टल वगैरह भी वहाँ मिल जाता है। तो फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने मेहनत करी, रज के मेहनत करी, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। पर क्या मैं सही मायनों में बनना चाहती थी डॉक्टर, या मुझे दिमाग में बचपन से डाला गया था कि डॉक्टर बनना ही एक ऑप्शन होता है लड़कियों के लिए, या तो टीचर बनो या तो डॉक्टर बनो, या मैं सही मायनों में डॉक्टर बनना चाहती थी? फिर मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ाने में बहुत अच्छी थी। मैं आपको लोग यकीन नहीं करोगे, कुछ लोग कहते हैं मतलब कि फेंकते हो, हमारे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि टीचर्स बहुत फेंकते हैं कुछ बनने के बाद। और मैं ईमानदारी से बता रही थी, जब मैं खुद की 11वीं क्लास में थी ना, मैं 9वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अब तुम कहोगे तो अलग सर जैसा हो गया, हाँ ये सच है। अपनी 12वीं क्लास में मैं 10वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मैंने पूरे ग्रेजुएशन 3 साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे इकट्ठे किए हैं। मतलब मैं ये कोशिश करती थी कि मैं अपने पेरेंट्स से 1 रुपया ना लूं। फिर मैंने एमएससी में एक मुखर्जी नगर में एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मुझे अभी भी याद है, एड्यूकॉम करके। तो वहां मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी 9th क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को। वहाँ पूरी एमएससी मैंने, मुझे याद है मैं पूरे साल में हार्डली मम्मी पापा से 4,000 या 5,000 रुपए लेती होंगी पूरे साल में। क्योंकि हॉस्टल एमएससी में केवल पूरे साल की हॉस्टल की फीस मेरी 10,000 रुपए थी, और पूरे मतलब हिंदू कॉलेज की फीस जो पूरे साल की फीस थी वो 10,000 थी बस। उसके अलावा अपना खर्चा खुद निकालने की कोशिश करते थे। तो हमेशा से मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक रहा है, मतलब अच्छा लगता था मुझे पढ़ाना। तो फिर एमएससी में 3rd सेमेस्टर की बात है, वहाँ पर 3rd सेमेस्टर से डेजर्टेशन चालू हो जाती है। मतलब वहाँ पर जो प्रोफेसर है वो हमें ट्रेन करना शुरू कर देते हैं आगे के लिए। तो मेरे जो प्रोफेसर थे बाटला सर, बहुत ही अच्छे थे वो, तो एचओडी भी थे बॉटनी के। तो बाटला सर ने कहा, असाइनमेंट दिया सारे बच्चों को कि सारे बच्चे टॉपिक्स याद करके आएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक था, सारे बच्चे टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक्स पे उन्होंने टॉपिक्स दे दिए थे और उन पर लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो मुझे मेरा टॉपिक मिला, मुझे अभी भी याद है, मेरा टॉपिक था इथाइलिन हार्मोन पर। तो खैर मैंने उस पर लेक्चर डिलीवर किया, किस तरह इथाइलिन हार्मोन काम करता है प्लांट्स में, उसका बायोसिंथेटिक पाथवे एंड ऑल। तो लिटरली मुझे आज भी याद है, सर उठे और सर ने मेरे लिए क्लैप किया। और जब मैं बाहर गई तो सर ने कहा, बेटा प्रोफेसर बनना, तुम्हारे अंदर टीचिंग स्किल्स हैं। तो तब मुझे समझ में आया, यार मैं टीचर भी तो बन सकती हूँ। तो फिर वहां से मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया कि आई वॉज मेंट टू बी अ टीचर। मुझे भगवान ने एक टीचर बनने के लिए ही बनाया है। डॉक्टर शायद मुझे नहीं बनना था। तो फिर एमएससी में मैं पढ़ा रही थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ गई थी एमएससी करते करते। जैसे ही मेरी एमएससी खत्म होते ही मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। मेरा पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट था श्री चैतन्य, साउथ एक्स में। फिर मैंने आकाश में 2 ढाई साल काम किया साउथ एक्स में ही। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ी, जिस ब्रांच में पढ़ी साउथ एक्स में, वहीं मैं पढ़ाने गई। और वो सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो सारे टीचर्स से मैं मिली, वो वहीं थे, वो वहीं पढ़ा रहे थे। मुझे याद है विष्णु बंसल सर, उन्होंने मैं बॉटनी पढ़ाई थी और वो मेरे हेड थे, हेड ऑफ बॉटनी थे वहां पर आकाश में। और मैंने उन्हें बोला कि सर मैं आपसे पढ़ी हुई हूँ, आरएम बैच में थी और आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो जो फिजिक्स वाले टीचर थे वो भी वहीं पढ़ा रहे थे। तो वो सारे टीचर्स के साथ जो वहीं पढ़ा रहे थे, मैंने उनके साथ पढ़ाना शुरू करा वहाँ पे। फिर मैंने नारायणा में पढ़ाया, फिर मैंने एमिटी में पढ़ाया, पेस में पढ़ाया, और फिर फाइनली मैं पीडब्ल्यू में आई। तो पीडब्ल्यू में मुझे 4 साल अब हो गए हैं।